हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं विवेक वर्मा मैथ दोस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री वर्ड किन तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, उनके क्या मीनिंग होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस से भली भांति परिचित हुए थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग कैसे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, ये सीखा था। आज की क्लास में डिफिनेशन के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के डिफिनेशन को देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके डिफिनेशन से स्पष्ट हो जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच रिलेशन की व्याख्या की जाती है। अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इसके एंगल ए को थीटा से डिनोट करते हैं। इस थीटा को बढ़ाते या घटाते नहीं हैं, केवल इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस और बेस को बढ़ाते जाते हैं। जब हाइपोटेन्यूस को बढ़ाते हैं और बेस को बढ़ाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिलते हैं, और बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाते हैं। तो हम लोग परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को लिखते हैं। तो इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बी सी बाय ए बी हुआ। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए ई, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी में, तो दूसरा रेशियो डी ई बाय ए ई आता है। और तीसरे राइट एंगल ट्रायंगल ए जी एफ में देखते हैं तो यहाँ एफ जी बाय ए जी आता है। और चौथे राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं ट्रायंगल ए आई एच में, तो परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो है वह एच आई बाय ए आई आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एक्यूट एंगल के सभी रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये थीटा है यह यहाँ नहीं बदलता है। और हम लोग एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं। हमने इस एंगल को चेंज करके इसका नाम बीटा रख दिया। तो एंगल को हम लोगों ने बढ़ा दिया, लेकिन उसके बेस को सेम रहने दिया, जिससे हाइपोटेन्यूस चेंज हो गया। और बढ़ाए गए एंगल को से जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया, चूंकि यहाँ एम रखा, एम नाम दिया गया इसका, तो इसका एम बी बाय ए बी इसका रेशियो आया परपेंडिकुलर और बेस का। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी सी बाय ए बी नॉट इक्वल एम बी बाय ए बी, क्योंकि बेस की क्वांटिटी तो हमने चेंज नहीं किया, केवल हाइपोटेन्यूस का लेंथ यहाँ इंक्रीज हो गई, जिससे ये दोनों रेशियो सेम नहीं हुए। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जिस रेशियो में बेस बदल रहा है उसी रेशियो में परपेंडिकुलर भी बदल रहा है, तो रेशियो फिक्स्ड होता है। लेकिन यदि एंगल बदल जाते हैं और उसके रेशियो एंगल बदल जाते हैं तो इसके रेशियो बदल जाते हैं। यहाँ पर बेस समान रखा गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, जिससे हम इक्वल रेशियो दोनों का नहीं मिला। यहाँ रेशियो वर्ड का यूज इसलिए बार बार किया जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज को उसके एंगल से ही सारे डीलिंग करने होंगे। हमने इसे अच्छी तरह समझ लिया। अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं। इसमें इस एक्यूट एंगल सी को थीटा का थीटा नाम दिया गया। तो ए बी इसके सामने परपेंडिकुलर है और बी सी बेस और ए सी हाइपोटेन्यूस। अब हम लोग एक एक करके रेशियो को निकालते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो को देखते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो का एक स्टैंडर्ड नेम
दिया गया साइन थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये साइन थीटा SINE साइन थीटा, जिसे शॉर्ट में साइन थीटा SIN साइन थीटा लिखा जाता है। बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो का स्टैंडर्ड नेम कोसाइन थीटा है, जिसे शॉर्ट में कॉस थीटा लिखा जाता है। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो का एक स्टैंडर्ड नेम टेंजेंट थीटा है, जिसे शॉर्ट में टेन थीटा लिखा जाता है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के रेशियो का एक स्टैंडर्ड नेम कोसेकेंड थीटा है, जिसे शॉर्ट में कोसेक थीटा लिखा जाता है। हाइपोटेन्यूस और बेस के रेशियो का एक स्टैंडर्ड नेम सेकेंड थीटा है, जिसे शॉर्ट में सेक थीटा लिखा जाता है। बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो का एक स्टैंडर्ड नेम कोटेंजेंट थीटा है, जिसे शॉर्ट में कॉट थीटा लिखा जाता है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो फाइंड करना होता है उसे उसी एंगल के नाम पर रखा जाता है। यदि हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो इसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए लिखेंगे। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि साइन ए को हम यहाँ साइन इंटू ए नहीं कहेंगे, इसे साइन ऑफ एंगल ए बोल सकते हैं। यह साइन और ए का मल्टीप्लाई नहीं है। इसी प्रकार कोस ए को कॉस ऑफ एंगल ए कहेंगे, टेन ए को टेन ऑफ एंगल ए कहेंगे, कोसेक ए को कोसेक ऑफ एंगल ए कहेंगे, सेक ए को सेक ऑफ एंगल ए कहेंगे, कॉट ए को कॉट ऑफ एंगल ए कहेंगे। यदि हम लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी गई हो तो हम लोग एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या यूँ कहें कि साइन की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब हम लोग टेन थीटा को लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है, तो P न्यूमरेटर और B डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐसे डिवाइड करते हैं, तो P/H और B/H आया, तो P/H को हम लोग साइन थीटा कहेंगे और B/H को कॉस थीटा। इस प्रकार टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक रिलेशन मिल गया। इसी प्रकार कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P होता है, तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे डिवाइड किया, तो B/H बाय P/H, B/H को कॉस थीटा और P/H को साइन थीटा लिखेंगे। इस प्रकार कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एक और रिलेशन मिल गया। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा हम लोगों को मिल गया। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और इसे थीटा रिस्पेक्ट में हम इसे एक साथ लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू B/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P। थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसे याद रखने के लिए हम लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और कोसेक साइन कोस्टेन को याद करने के लिए, कोसेक सेक कोट को याद रखने के लिए हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। हम जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। साइन थीटा P/H, कोसेक थीटा H/P, कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/B, टेन थीटा P/B, तो कॉट थीटा B/P होता है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को H कहेंगे, 90 के सामने है,
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ए बी पी है पी स्क्वायर और बी सी बेस है तो बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे और भी रिलेशन निकलेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कहेंगे, फिर एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर रूट लेंगे। पी स्क्वायर की एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा तो बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे। तो इस प्रकार हमें और भी रिलेशन मिलेंगे। अब रेसिप्रोकल रिलेशन को देखते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये सारे रिलेशन हमें याद रखने हैं। ये सिंपल टर्म्स हैं, ये अभी थोड़ी टफ लगेगी लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसका यूज करेंगे ये इजी होती चली जाएगी। हम लोग किसी भी एक्यूट एंगल थीटा के लिए स्क्वायर रिलेशंस को देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा को पी बाई एच का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बी बाई एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम लेने पर एच स्क्वायर आएगा स्क्वायर स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। RHS हमने प्रूव कर लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर से लिखा जाएगा, तो साइन थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर से लिखा जाएगा, तो कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, फिर टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अंडर रूट। फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। ये 3 मेन रिलेशंस हैं, स्क्वायर रिलेशंस 1, 2 और 3, और ये सारे इन्हीं स्क्वायर रिलेशन से निकाले गए। अब देखते हैं पावर ऑफ टी रेशियोज। साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन थीटा के होल क्यूब को हम लोग साइन क्यूब थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार कॉस थीटा के होल क्यूब को कॉस क्यूब थीटा लिखा जाएगा, टेन थीटा के होल क्यूब को टेन क्यूब थीटा etc। तो हमने आज के क्लास में ठीक प्रकार से सभी रेशियो को समझ लिया। यदि आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसे भी देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।